दिसंबर के महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार शहीद हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर उनका कत्ल कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादों की शहीदी भी दिसंबर के महीने में हुई थी और उनके 2 छोटे साहिबजादों को भी बड़ी क्रूरता से शहीद किया था। गुरु जी की माता गुजरी जी भी दिसंबर के महीने में शहीद हुए थे। इसलिए दिसंबर का महीना सबसे दर्दनाक, कभी ना भूल पाने वाला महीना है, जो सिखों द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। सिख अपने गुरुओं की कुर्बानी को याद करते हुए अनंत कारज जैसे खुशी के काम इस महीने में नहीं करते। जितना ये दिहाड़े सिखों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उतने ही हिंदू धर्म के लिए भी विशेष स्थान रखते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं की रक्षा के लिए ही तो अपना बलिदान दिया था। इसलिए हिंदुओं को भी बढ़ चढ़कर यह दिवस शोक के रूप में मनाने चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवारजनों की दिसंबर के महीने में आने वाले शहीदी दिहाड़ों की तारीखें बताएंगे। साथ ही कम से कम शब्दों में उस दिन से जुड़ा इतिहास भी बताएंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में उन शहीदी दिहाड़ों की अहमियत पता लग सके। ये तारीखें दिसंबर 2023 की हैं। हमने ये सारी तारीखें शिरोमणि कमेटी के नानक शाही कैलेंडर से ली हैं। साहिबजादों की शहीदी से पहले उनके दादा यानी गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस 17 दिसंबर को था। उस दिन गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब द्वारा कत्ल करने का फरमान सुनाया गया था। इस दिन गुरु जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश धड़ से अलग करवा दिया, पर मुगलों का इस्लाम धर्म कबूल न किया। इतनी बड़ी कुर्बानी ने सारे जहां को हिलाकर रख दिया था। तभी से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के नाम से नवाजा गया। यह बात सभी को याद रहे कि आज गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी के कारण ही देश में हर कोई सिर उठाकर जी रहा है। 21 दिसंबर से वह समा शुरू हो जाता है जब गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार और उनके बहुत सारे सिख शहीद हुए थे। 21 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार समेत अनंतपुर साहिब का किला छोड़ दिया था, क्योंकि औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की लाखों की फौजों ने अनंत साहिब के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। वे गुरु जी को हर हाल में पकड़ना चाहते थे। यह घेराबंदी करीब 8 महीने तक चली, जिसका परिणाम यह हुआ कि अनंतपुर साहिब के किले के अंदर खाने पीने की सारी सामग्री खत्म हो गई। सिख भूख प्यास से मरने लगे। मुगले भी लड़ लड़कर थक चुके थे। गुरु जी की थोड़ी सी सिख सेना के आगे लाखों मुगल फौज अनंतपुर साहिब के किले में दाखिल ना हो सकी। तब औरंगजेब ने गुरु जी को संदेश भिजवाया कि अगर आप किला खाली करके यहाँ से कहीं और चले जाएंगे तो कुरान की कसम खाकर हम कहते हैं कि आपको व आपके सिखों को कोई नुकसान नहीं होगा। गुरु जी को मुगलों पर कतई विश्वास न था, पर सिखों की हालत देखकर गुरु जी ने किला खाली कर दिया। गुरु जी जैसे ही थोड़ी दूर तक ही पहुंचे थे, पीछे से मुगलों ने कुरान की सारी कस्में भुलाकर गुरु जी पर हमला किया। 22 दिसंबर यह दिन परिवार विछोड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अनंतपुर साहिब से बहती सरसा नदी में बाढ़ आ गई थी। वह रात अत्यंत सर्द थी। कुदरती कहर से गुरु जी का परिवार चारों तरफ से घिर चुका था। तूफानी रात में सरसा नदी पार करते समय गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार तब 3 हिस्सों में बंट गया। वह ऐसा बिछोड़ा था जो कभी मिल ना सका। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख थे। दूसरे हिस्से में माता गुज्जर कौर जी और 2 छोटे साहिबजादे थे। तीसरे हिस्से में गुरु जी की पत्नी माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी तथा कुछ सिख थे। 23 दिसंबर यह दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरसा नदी के बिछोड़े के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 साहिबजादे और 40 सिखों के साथ
चमकौर की तरफ चले गए। अगले दिन औरंगजेब के सिपाही गुरुजी का पीछा करते हुए चमकौर आ पहुंचे, जहां गुरुजी के 2 बड़े साहिबजादे और 40 सिखों के साथ मुगलों की 10 लाख की सेना के साथ ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में गुरुजी के 40 सिख होने के बावजूद भी गुरुजी की जीत हुई, पर दोनों साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी तथा 40 सिख इस युद्ध में शहीद हो गए। तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने ताली मारते हुए मुगलों को ललकारते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो पकड़ लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। 28 दिसंबर इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी और गुरु जी के 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का शहीदी दिवस है। सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी सहेड़ी गांव में पहुंच गए, जहां उनका पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने घर ले आया। आधी रात को माता गुजरी जी के पैसों की थैली चुरा ली और मुगल सिपाहियों को माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों का पता बताकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और वजीर खान ने माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया, जहां उन्हें अत्यंत कड़कती ठंड में भूखा प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा भी न दिया गया। लगातार 3 दिन तक वजीर खान ने 5 वर्ष और 7 साल के छोटे साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत से लालच दिए, पर उन्होंने अपने दादा और पिता का शीश मुगलों के आगे झुकने न दिया, बल्कि शहीद होना स्वीकार किया। 28 दिसंबर के दिन सरहंद में उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिया गया। यह खबर जब ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी को मिली तो उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए और सचखंड चले गए। जिस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस ली थी, वहां आजकल ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा स्थित है। इसी स्थान पर इन शहीदी दिहाड़ों में संगतें आकर ठंडे बुर्ज में रात गुजारती हैं और माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों के दुख को अनुभव करती हैं। तो ये थे 2023 के दिसंबर महीने में आने वाले शहीदी दिवस की संक्षेप जानकारी। आने वाले दिनों में हम इन्हीं शहीदी दिवस के बारे में आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।